नमस्ते। मैं डॉक्टर दीपक सैनी, चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम बात करेंगे यूनिकोंडाइलर नी के बारे में। यूनिकोंडाइलर नी क्या होता है, यूनिकोंडाइलर नी आर्थोप्लास्टी क्या होती है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि आजकल बहुत ही यंग एज में भी आर्थराइटिस डेवलप होने लगा है। जैसे 40 साल के, 45 साल के, 50 साल तक के लोग आते हैं जिनको नी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो आर्थराइटिस जो होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें आर्थराइटिस होता है जिसमें मीडियल कॉन्डाइल ही इन्वॉल्व होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं हमारा घुटना होता है, इसमें एक मीडियल कंपार्टमेंट है, लेटरल कंपार्टमेंट और पैटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट है। तो सिर्फ आइसोलेटेड एक ही कंपार्टमेंट, मतलब अकेला एक ही कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है आरंभिक अवस्था में, जहाँ की कार्टिलेज उतर जाती है तो उतने ही पार्ट को रिप्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिकोंडाइलर नी। पूरा घुटना प्रत्यारोपण करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जितना पार्ट डैमेज हो गया उतना ही पार्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं। इसी टेक्निक को अभी शेल्बी ने बनाया है टक्स आर्थोप्लास्टी के नाम से। इसमें हमारा ही एक जॉइंट का इनोवेशन किया है हमारे आदरणीय डॉक्टर विक्रम शाह साहब ने। वो इम्प्लांट मेरे में हमारे जयपुर में भी उपलब्ध हो गया है कि जितना पार्ट आपका इन्वॉल्व है उतना को आप जैसे मिडिल कंपार्टमेंट रिप्लेस कर सकते हैं और लेटरल है तो लेटरल कर सकते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में पूरा ही तीनों के तीनों कंपार्टमेंट को रिप्लेस करते हैं फीमोरल एंड टिबियल कंपोनेंट के द्वारा। तो टक्स आर्थोप्लास्टी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको यूनिकोंडाइलर नी बोलते हैं। इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। इसके इंडिकेशन ये है कि आपका सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर दूसरे कंपार्टमेंट में कहीं भी कुछ चीज़ कार्टिलेज डैमेज है तो उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दर्द नहीं जाएगा। जब भी यूनिकोंडाइलर नी आप प्लान करें, अपने डॉक्टर से आप पूछें कि मुझे कराना है, तो उससे पहले उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आपका ACL एंट्री क्रूशिएट लिगामेंट इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर ACL आपका नहीं है, आर्थराइटिस में कई बार ACL चले जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उस कंडीशन में यूनिकोंडाइलर नी नहीं करना चाहिए, कंट्राइंडिकेटेड होता है। नंबर 2, जब आपका सिर्फ एक ही कंपार्ट इन्वॉल्व है लेकिन आपकी डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, पाँव में टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है और वो नॉन करेक्टेबल है, अगर आप पाँव को सीधा करने की कोशिश करते हैं सीधा नहीं होता है, उस अवस्था में भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि यूनिकोंडाइलर नी करना है या टोटल नी करना है। तीसरा, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है वो MRI स्कैन। MRI स्कैन करके हम लोग नी को पहले ही देख लेते हैं कि कितना सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, पैटेलोफेमोरल इन्वॉल्व है या लेटरल कंपार्ट इन्वॉल्व है। एंट्री क्रूशिएट लिगामेंट की भी इंटीग्रिटी हम MRI से चेक कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ये सब होने के बाद ही हम डिसीजन में जाते हैं कि हमें यूनिकोंडाइलर नी करना है या टोटल कोंडाइलर नी करना है। ये सबको पता होना चाहिए, इवन डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि आप सिंपल एक्सरे के बेसिस पे ये कभी सजेस्ट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ आपको यूनिकोंडाइलर नी ही करना पड़ेगा। यूनिकोंडाइलर नी का फ़ायदा ये है कि एक तो एक तरह का बोला जाए तो कि टाइम बाइंग प्रोसीजर है। 40 साल का आदमी है या कुछ भी है और उसको अगर आर्थराइटिस डेवलप हुआ है मिडिल कंपार्टमेंट, तो 10-15 साल की इसकी अच्छी लाइफ होती है। तो 10-15 ईयर्स हम इसमें निकाल सकते हैं। 10-15 साल के बाद जब और एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 20 साल आगे का और मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है। दूसरा, एक टोटल यूनिकोंडाइलर नी में एक्टिविटी का रेस्ट्रिक्शन टोटल नी की तुलना में कम रहता है। जैसे कि सारी एक्टिविटी इंसान कर सकता है। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारे एक बहुत ही फेमस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है अमेरिका में, डॉक्टर जॉन फिशर, जो एक जॉइंट के डिजाइनर सर्जन भी, उन्होंने अपनी मिसेज का ये रिप्लेस किया था यूनिकोंडाइलर नी। एंड ये करने के बाद उनकी मिसेज टेनिस भी खेलती हैं, बैडमिंटन भी खेलती हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बाद कर सकते हैं। जब भी आप जिस अवस्था में हैं, आप अर्ली अवस्था में हैं, तो आपको जब भी नी के प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पाँव में हल्का सा टेढ़ापन स्टार्ट होता है, आपको लिंक आना लगता है, तो ये एक ऑप्शन हमेशा दिमाग में रखिए और अपने डॉक्टर से पूछिए कि मेरा आधा नी भी बदला जा सकता है, हम भाषा में बोलें तो यूनिकोंडाइलर नी। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यंग लोगों के लिए। धन्यवाद।